नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो अपनी भिक्षा यात्रा के लिए जाने जाते हैं। उनकी कोशिश है कि हर इंसान को जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए ताकि भारत एक अच्छा राष्ट्र बन सके। स्वामी दीपांकर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमन जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि यात्रा सबसे लंबी यात्रा रही, काफ़ी ऐतिहासिक भी रही, लेकिन इस यात्रा का नाम भिक्षा यात्रा क्यों रखा गया? और साथ ही जिस उद्देश्य के साथ में आपने इसकी शुरुआत की थी, क्या आपको लग रहा है कि आप वो उद्देश्य और मुकाम हासिल कर पा रहे हैं? मैं दो चीज़ कहूँगा। पहला कि इसका नाम भिक्षा यात्रा रखा गया। भिक्षा यात्रा रखने के पीछे का उद्देश्य ये था कि भारत में संन्यास परंपरा में भिक्षा ही मांगी जाती है। तो यहाँ जो सन्यासी जाता है तो वो कहता है भिक्षाम देहि, तो भिक्षा में जो भी मिल जाता है। मगर इस यात्रा का, ये यात्रा एकीकरण की थी, ये यात्रा संगठित करने की थी, ये यात्रा जातियों में बटे हुए सनातन को जोड़ने की थी, ये यात्रा जातियों में बटे मोतियों को एक माला में पिरोने की थी, और ये यात्रा असल में हम क्या हैं उस स्वाभिमान को जगाने की थी। मतलब एक हिंदू होने का स्वाभिमान जगाना, गर्व से स्वयं को हिंदू कहना। ये मात्र हम नहीं कह रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, वो कहती थी आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, अक्षरधाम का दर्शन करते हैं और कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और मैं समझता हूं कि उस समय में स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहते थे हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और हम समझते हैं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। नहीं, आपको लगता है कि आज भी हिंदू एकजुट नहीं है? क्योंकि आए दिन इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं कथावाचकों की तरफ से। क्या आपको लगता है कि हिंदू एकजुट नहीं है, उनको एकजुट करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है इस देश में हिंदू को जातियों में विभक्त करने वाले पूर्व में कभी ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे और वर्तमान में राजनीतिक दल। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों का किया हुआ, तलवार से काटा हुआ हम लोग धर्म के सुई धागे से सिल रहे हैं कि आदमी ना बटे, आदमी संगठित रहे, एक रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदू जातियों में जब बंटता है तो बेहद कमजोर हो जाता है। ठीक वैसे ही किसी एक लकड़ी को लीजिए और तोड़ दीजिए, आसान है। अगर गट्ठड़ बना दिया जाए तो पहलवान से नहीं टूटेगा। तो आप यूनाइट होकर के अपने लक्ष्य को पाइए, और जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, तो अपने वेग को पहचानिए। और जब आप संगठित हो तो आप अपराजय हो जाते हो, और जब आप बिखर जाते हो तो आपको हर गली नुक्कड़ पर कोई ना कोई तनाव ही देता है। अगर भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा, आप बटकर नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि इस देश में मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम होता है और ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई, मगर हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा त्यागी, वर्मा, शर्मा, ठाकुर, प्रजापति, यादव, दलित क्यों? वो भी हिंदू होना चाहिए ना। तो ये उस स्वाभिमान को जगाने की है कि हम एक हैं, और हमें गर्व होना चाहिए अपने एक होने पर, यूनाइट होने पर, सनातनी होने पर। हमसे पहले पूर्वजों को भी था, अब जो लोग बचे हैं उनको कराना बाकी है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, आपको लगता है कि वो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के सोचेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते उसमें तो बहुत कुछ कहने जैसा है नहीं अमन जी। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो नहीं बोलना चाहते। मगर अपने ही देश के कुछ कथित सेक्युलर लोग वो कहेंगे अरे नहीं बोलना चाहते तो भाई उनका अधिकार है, ना बोले। मगर जब महात्मा गांधी बोलते थे तो कहते थे पूरे शरीर में दिए जैसा जलने लगता है। और उस समय में उर्दू के अखबार बंगाल के कहा करते थे कि ये तो अपने देश की मातृभूमि के लिए सम्मान जैसा है। अगर आज कुछ लोगों को अपमान लग रहा है तो सोचना चाहिए समूचे भारत को कि ये भारत के ही लोग भी हैं या नहीं। वंदे मातरम बोलने से भला किसको परहेज हो सकता है? और अगर आज परहेज है तो कल और भी चीजों पर परहेज होगा, ये तय मानिए। अब आपने यहाँ पर दिए का जिक्र किया, तो तमिलनाडु के एक पहाड़ी पर दिया जला दिया गया, उसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। वो इस देश का, मैं कहूँ 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऐसा घटनाक्रम है जिससे 100 करोड़ हिंदुओं को विचार करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और शायद अगर आज भी नहीं समझे तो कल समझाने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, हिंदू क्या है? वो चाहता है मेरी लड़ाई कोई और लड़े। हम चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई और लड़े, हमारी बात कोई और बोले, हमें कुछ ना बोलना पड़े, जो कर रहे हैं लोग जो करने दीजिए। वो घटना है भगवान कार्तिकेय के मंदिर जो पहाड़ी पर बना है, वहाँ उन्हें कार्तिकेय को मुर्गन कहा जाता है। वहाँ स्तंभ पर दिया जलाना, जो कि सदियों से जला आ रहा है, सदियों से चलती परंपरा है। तो उन लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में
अपनी बात कही, उन्होंने फैक्ट्स रखे, और जब फैक्ट्स रखे तो फैक्ट्स रखने के बाद कुछ लोगों को स्वामीनाथन के दिए फैसले का इतना दुख हुआ कि उन लोगों ने, विपक्ष ने मिलकर उनके खिलाफ अपीचमेंट लाने की बात कही और लोकसभा अध्यक्ष को उसके खिलाफ चिट्ठी भी दी। तो मैं समझ रहा हूं कि क्या हिंदू का इस देश में दिया जलाना गुनाह है, और किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए था, मगर उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो दिया जलाना चाहते हैं, और जो लोग आपको जलाने नहीं देना चाहते वो कौन लोग हैं। एकदम आईने की तरह क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि आज अगर दिया जलाने में तकलीफ हो रही है, आज दिया नहीं जलने दे रहे, कल सड़क पर चलने देंगे? यक्ष प्रश्न ये है। मुझे लगता है देश को इसका विचार करना चाहिए, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आगे भविष्य में क्या किसी ने मेरिट के आधार पर निर्णय दिया और विपक्ष विरोध में खड़ा हो गया, तो हमारे पक्ष में कौन खड़ा है, मुझे ये सोचना होगा। लेकिन जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, फिर उन्हीं पर ये आरोप लगते हैं कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप देखिए सोशल मीडिया खोलकर बहुत सारे जो कथावाचक हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। अमन जी, देश मुझसे, आपसे, कथावाचकों से बहुत बड़ा है। नहीं समझ में आया? किसी के पास 100 देश हैं, किसी के पास 57 देश। आपके पास हिंदुस्तान के अलावा कौन सा है, या मेरे पास कौन सा है, या जो देख रहा है व्यूवर उनके पास कौन सा है? एक देश नहीं है। अब बाकी देशों ने देखनी नागरिकता भी बंद कर दी, पीआर भी कोई नहीं दे रहा, तो कहाँ जाइएगा? आज आपको अपने देश में कोई दिया नहीं जलाने दे रहा, और हिंदू राष्ट्र कहने की बात ही नहीं है। हिंदुओं के पास इसके अलावा कोई देश ही नहीं है, तो हिंदू जिस राष्ट्र में रह रहा है उसको हिंदू राष्ट्र ना कहें तो क्या कहें। बस इतना है कि अघोषित है, पर है तो हिंदुओं का देश ही। अगर इतना गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूं। सर फॉलोवर्स इतने ज्यादा हैं, बहुत लोग, लाखों में लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उसके बाद में भी वो एक ऐसा मैसेज देते हैं, उसके बाद में जो वीडियोस और पिक्चर सामने आती हैं वो उससे बहुत इतर होती है। फिर सवाल उठना देखिए लाजमी है। इंद्रेश उपाध्याय ने अभी हाल ही में जो उनका स्टेटमेंट आया कि सादगी के साथ में शादी होनी चाहिए, फिर जब वो शादी करते हैं तो आपने देखा कि देखकर ही लगता है कि काफी लग्जरी शादी है। अब आरोप तो लगेंगे। अमन जी, हम कह रहे हैं कि जिसका विवाह वो जाने। हाँ। इंद्रेश बाबू बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना सा कहूँगा, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर मेरी टिप्पणी से मुझे बचना चाहिए, मगर मैं कहूँगा देश इंद्रेश जी से, स्वामी दीपांकर से, अमन जी से और चैनल से बहुत बड़ा है। बात जो दिल में है वो खुलकर कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत महत्वपूर्ण है, हम लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं। और यकीन मानिए, जो अपने देश में सम्माननीय नहीं होता वो विदेश में भी पूज्य नहीं होता। उसे कोई नहीं पूछेगा, वो दुनिया के किसी कोने पर चला जाए। यहाँ से कहकर विदेश जाने वाले वहाँ क्या करते हैं मैं दुनिया देख चुका हूँ। मेरा फोकस्ड मात्र जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो ये है, और पिछले 3 सालों से 1096 दिनों से मैं सड़क पर रहकर 2 डिग्री टेम्परेचर से 50 डिग्री टेम्परेचर तक एक ही कार्य कर रहा हूँ। ना बारिश देख पाता हूँ, ना किसी कार्यक्रम में जा पाता हूँ। मेरे लिए मात्र वन मैन जो गोल है वो यही है कि जातियों में बटा हिंदू एक हो, क्योंकि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। क्योंकि अगर हिंदू इस देश में नहीं रहेगा तो हिंदू की परिकल्पना करना, इस देश की परिकल्पना करना बेईमानी है। मैं समझता हूं कि 1096 दिन, 18 से 20 हजार किलोमीटर की यात्रा और 1 करोड़ 10 लाख लोगों का एकीकरण का संकल्प, विचार बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। आज ये विचार दुनिया में व्याप्त है। मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं, जब आपके सोशल मीडिया पर व्यूवर्स देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग आज अपने नाम के पीछे हिंदू या सनातनी लिखने लगे हैं। बहुत सारी कारों पे पीछे हिंदू लिखा जाने लगा है। आज व्यक्ति गर्व से अपने स्वाभिमान को जी रहा है। मेरी यात्रा यही है। आप सांसारिक चीजों से काफी दूर हैं। आप मैं बता दूं, स्वामी दीपांकर शमशान में रहते हैं। अरे मेरे राम, ऐसा आप कहिएगा। हाँ, जो 2-4 लोग मिलने आ जाते हैं वो भी नहीं मिलने आएंगे। नहीं, तो मैं चाहूंगी क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि जो नागा साधुस होते हैं वो शमशान में रहते हैं, लेकिन आप भी शमशान में रहते हैं, तो कैसी वहाँ की लाइफस्टाइल होती है, कैसी जीवन शैली होती है? आपने ऐसा बेसिक, लोग कुछ और दृष्टि से सोचने लगेंगे। बेसिक है क्या कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव थे वो पूर्व में जुडिशली से जुड़े रहे थे, तो कुछ महत्वपूर्ण लोग चाहते थे कि वो अपना केंद्र देवबंद में बना, तो उन्होंने देववृंद को चुना
और वहाँ पर एक छोटे से शमशान में तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 60 साल दिए। हम 10 से 12 साल की उम्र में उनके पास गए थे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे। तो माता ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, अगर इसकी इच्छा है तो तब से हम उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं की शरण में रहे, उन्हीं से स्टडी हमने कंप्लीट किए। जैसे हमने 8 तक स्कूलिंग किया। जब हमको पता लगा अल्फ़ा बीटा गामा थेल्टा किसी काम नहीं आएगा, तो उन्होंने आगे हमको साइकोलॉजी और नीति शास्त्र उन्होंने ही पढ़ाया। तो अब मुझे लगता है कि शमशान कोई बुरी चीज़ नहीं होती। इस दुनिया की सबसे पवित्र धरती अगर कोई है तो वो शमशान है। और जहाँ राजा भी फूके और रंक भी, जहाँ सबकी शान एक समान, वो शमशान। तो मैं वहीं रहता हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ से चीज़ों का निर्धारण करना बहुत आसान होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि किसी भी तरह से जब आप वहाँ किसी से मिलते हैं तो आपका अट्रैक्शन नहीं बचता, क्योंकि आप हर रोज क्रिमिनेशन होते देखते हैं। और जब आप हर रोज क्रिमिनेशन होते देखते हैं तो आपका कोई अट्रैक्शन किसी चीज़ के प्रति शून्य हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ आपको सम रहने की शिक्षा मिल जाए वही शमशान है। और मुझे लगता है कि मेरे सहारनपुर और देवबंद का जो शमशान है और वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इतना सम्मान और प्यार दिया, मेरे लिए वो पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ही ये अश्वमेघ यज्ञ चालू है, जिसका नाम भिक्षा यात्रा है। और इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा किसी से दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है अमन जी। इसमें भिक्षा है कि जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, हिंदू एकता की भिक्षा दीजिए। तो मैं समझता हूं कि आज 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं। कल आने वाले समय में जब दोबारा कभी बात करेंगे तो करोड़ों में होंगे। ठीक है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र ये है ही, बस एक घोषणा होने की देर है। जिस दिन होगी, इमरजेंसी लगा करके जब आप सेक्युलर शब्द डाल सकते हैं तो किसी दिन इमरजेंसी लगा करके ये हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा। और जब बाबा बागेश्वर गुच्ची का चश्मा पहनते हैं, ट्रोलर्स उन पर सवाल उठाते हैं, वो उसके बाद में जवाब देते हैं कि हम तो इससे महंगा भी पहनेंगे। आप जो कि सांसारिक चीजों से बहुत दूर है, तो यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि धीरेन्द्र बाबू इसे देखेंगे तो वो सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा हमारे अनुज जैसे हैं। बस इतना सा जरूर कहूँगा कि आप उनके गुच्ची के चश्मे को देखिए, मगर आप उन 200 बेटियों के विवाह को भी देखिए जो धीरेन्द्र बाबू कराते हैं। हजारों लोगों को जो भोजन करा रहे हैं उसको भी देखिए। मुझे लगता है कि चीज मैटर नहीं करती, भौतिकता मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपका समाज के प्रति वर्क। जो कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के कथावाचक कथा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आपको सांसारिक चीजों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, मोह यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए, तो लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर इस तरह का फोटो सामने आता है तो फिर लोग सवाल उठाते हैं। अमन जी, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मोह माया त्याग दीजिए। मैंने अपने जीवन में कहा जितना कमा सकते हैं कमाइए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। और आगे बढ़ने के बाद जब आप जीवन को देख पाएंगे तो आपके देखने का नजरिया अलग होगा। आप स्वस्थ रहकर, मस्त रहकर, जबरदस्त रहकर साधना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस राम को हम पूजते हैं वो मात्र एक ऐसा नाम है। आप राकेश बोलिए, मनोज बोलिए, या कोई भी नाम बोलिए या कोई भी अक्षर बोलिए, मगर जब आप राम बोलेंगी ना तो आपके होठ बंद हो जाएंगे। तो क्या दोनों को बैलेंस करके जिया जा सकता है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर मैं देखती हूँ लोगों में काफी कंफ्यूजन है। तो क्या अध्यात्म और जो हमारी लाइफस्टाइल है, सांसारिक जीवन है, दोनों को बैलेंस करके मैं समझता हूँ कि इस देश को गीता और योग का ज्ञान देने वाले क्या भगवान कृष्ण द्वारका जैसे महल में नहीं रहते थे? अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आप जिए 21st सेंचुरी में जिए और साधु जिए पाषाण काल में? आपके पास आना हो तो पैदल चल कर आएंगे, कितना टाइम लगेगा आप सोचिए ना। तो मुझे लगता है कि जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। मगर फिर मैं कहूँगा कि आप रहे तो आप गुची का चश्मा भी लगा लीजिएगा, आप रहे तो आप प्राडा का घड़ी भी पहन लीजिएगा, चश्मा भी लगा लीजिएगा। मुझे मैटर वो नहीं करता, मुझे मैटर करता है कि बांग्लादेश में आपसे किसी ने जाति पूछी, पहलगाम में आपसे किसी ने जाति पूछी, 90 में कश्मीर में आपसे किसी ने जाति पूछी, तो जब आपसे जाति कोई पूछ नहीं रहा तो जातियों में बट क्यों रहे हो यार? और तो कोई जातियों में नहीं बटता। उल्टा जब बात धर्म की आती है तो सब यूनाइट हो जाते हैं, और जब बात आपके धर्म की आती है, दिया नहीं जलने दिया और आप डिवाइड हो सकते हैं? हो नहीं सकते। इस देश का सबसे बड़ा 21वीं सदी का ये पाप हो रहा है कि जो सदियों से दिया जलता आ रहा है उस दिए को जलने से रोका गया। इसीलिए कहता हूं, अगर आप डिवाइड ना होते तो कोई दिया जलने से रोक सकता था? आपके डिवाइड होने का नुकसान आपको आज प्रतिक्षण हर पल हो रहा है। उसके बाद मैं समझता हूं कि
ब्राह्मण बनिया पंडित क्यों और आखिर हिंदू खंडित क्यों? अब हिंदू खंडित नहीं होना चाहिए, जातियों में यूनाइट होना चाहिए। जैसे सब लोग अपने धर्मों में यूनाइट है, आप भी एक होइए, एक होकर रहिए। मैं समझता हूं एक होने से बड़ा ताकत कोई नहीं हो सकता, और जब आप एक होते हैं तब आप अपराजय होते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों को जाति में बांटने की कोशिश करती हैं। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? ना, अब दिखता ही है उनके जितने भी जो बने होते हैं, जो सेक्शन बने होते हैं, वो निसंदेह मैं देखता हूँ। मगर मैं समझ रहा हूँ कि सब कुछ राजनीति के हाथ में नहीं है, सब कुछ पार्टियों के हाथ में नहीं है। अगर मैं चालूं कि मुझे गर्व है, मैं एक बात कहता था कि श्वेत भी मैं हूँ, शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम भाई साहब मैं ही हिंदू हूँ। अगर मैं अपने मन में यह ठान लूँ तो किसकी हिम्मत जो मुझे बदल दे? ऐसा ही संकल्प हर हिंदू के मन में होना चाहिए, अपने आप को लेकर, अपने धर्म को लेकर। उसको प्राउड करना चाहिए, जिस प्राउड को बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े समाज सुधारक जी कर गए हैं। आप क्यों नहीं जी पा रहे हैं उसे? राजनीति आपको तब तक प्रभावित करती है जब तक आप होना चाहें। तो मैं समझता हूं कि आपका संकल्प राजनीति से बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पर दो चीजें अक्सर वायरल होती हैं। एक धड़ा कहता है कि हिंदू खतरे में है और दूसरा धड़ा कहता है कि मुसलमान खतरे में है। मैं देख पा रहा हूँ, देखिए मैं किसी की तो नहीं कह सकता, मेरी पूरी यात्रा में देखिए एक रोचक किस्सा आपको बताता हूँ। मैंने किसी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, मगर अपने समाज के अपने पक्ष में 100 शब्द बोले। मैं विरोध में कभी किसी के नहीं कहता, ये मेरा अपना विचार और अपना चिंतन है। कोई क्या कहता है, कौन परेशान है, कौन नहीं। इस देश में जितनी भी यात्राएं होती हैं उन पर पत्थर पड़ते हैं। कई जगह हमको यात्राएं तक बंगाल में नहीं निकालने दिया जाता, कई जगह हमको राम की बारात निकालने नहीं दिया जाता, कई जगह जब हम ही यात्रा कर रहे होते हैं हमें 50 चुनौतियां आती हैं। और ये यात्रा अभी चल रही है, ये यात्रा रुकी नहीं है, हम ही को 50 चुनौतियां आती हैं। बंगाल में क्या होता है, संदेश खाली में कुछ कहने की जरूरत है? बांग्लादेश में क्या होता है, दलित आदिवासी वंचित लोगों के साथ किसी को बताने की जरूरत है? कश्मीर पहलगाम में क्या हुआ, नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, किसी को बताने की जरूरत है? 90 में कश्मीर में क्या हुआ, किसी को बताने की जरूरत है? और आज भी मुझे दिया नहीं जलाने दिया जा रहा, और राम को 500 साल इंतजार करना पड़ा, किसी को बताने की जरूरत है? और उसके बाद भी पीड़ित कोई और है। नहीं, आपने कहा कि यात्रा निकालने से रोका जाता है। कौन लोग हैं जो यात्रा निकालने से रोकते हैं? आप जो लोग कभी सेना पर पत्थर मार दिया करते थे। नहीं, अब वो तो देखिए कश्मीर का मामला है। कश्मीर क्या भारत से अलग है? नहीं नहीं, वो कश्मीर का मामला है और आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। झारखंड में रांची में तोरण द्वार बनता, उस पर पत्थर पड़ जाता, कौन लोग मार रहे हैं? कावड़ जा रही है, उस पर पत्थर पड़ जाता है, कौन लोग मार रहे हैं? कश्मीर में हजारों को मार दिया जाता है, कौन लोग मार रहे हैं? पहलगाम में कौन लोग मार रहे हैं? ये जो विचार मार रहा है, बस उसी विचार को लेकर के मेरे मन में एक विचार है कि आप संगठित रहें, आप एक रहें, वरना बटकर आप सब नुकसान का शिकार होंगे। और हमारा नुकसान अगर जो हुआ तो आने वाली पीढ़ी को आप कौन सा भारत देकर जाना चाहते हैं जिसमें आपको कोई देखे ही नहीं? आप दोयम दर्जे के व्यक्ति बन जाएं, वो देना चाहते हैं? या आप यूनाइट होकर, संगठित होकर, जैसे दुनिया रहती है वैसे रहें? अब आप सोचिए ना कि अमेरिका में किसी अमेरिकन को रहने ना दिया जाए तो कैसा लगेगा? चाइना में किसी चाइनीज को रहने ना दिया जाए तो कैसा लगेगा? नहीं, इसका समाधान आप क्या देखते हैं? देखिए, आपका बहुत बड़ी यूनाइट आबादी, अगर आप एक विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी आबादी उनकी है, और अगर यहाँ पर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो फिर बात वही है कि बार बार संविधान की बात कही जाती है। इसका समाधान आप किस तरह से देखते हैं? ये जो आए दिन मामले सामने आते रहते हैं, पत्थरबाजी का आपने जिक्र किया, और कावड़ यात्रा निकलती है तो थूक देना, कई आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में बाद में बंद भी करवाए गए कि ओरिजिनल नाम लिखना होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है कि आप संगठित हो। वरना मैं शायद जहां तक समझता हूं कि तमिलनाडु का कोयक्तूर गांव है, वहाँ पर 70% आबादी अगर मुस्लिम की हुई तो उन्होंने कहा यहाँ घंटे घड़ियाल बजाने बंद कीजिए, यहाँ आबादी ज़्यादा हमारी है और ये अगर बचता है तो हमें कष्ट होता है। कोर्ट के इंटरवीन के बाद आरती पूजा शुरू हुई। क्या कहूँ, बताइए ना, कुछ आप सुझाव दीजिए। एक होकर गए ना कोर्ट। तो जैसी स्थिति बन रही है, केरल के मल्लापुरम में पंचायत निर्णय पास करती है कि इस उम्र से कम लड़कियों का भी विवाह हो जाना चाहिए, और सोचिए कि सरकार साथ खड़ी हो जाती है, कोर्ट इंटरवीन करता है।
कौन मानेगा देश की आधी आबादी को झोंक दिया जाए? इसीलिए मैंने पहली बार अपने जीवन में यात्रा के अंदर मातृशक्ति से प्रार्थना किया कि अब जरूरत सही मायने में आपकी है। आप परिवार को एक रख सकती हैं, आप मैत्री, गार्गी, अनसुईया हो सकती हैं, आप वेदों में ऋचाएं दे सकती हैं, तो आप हिंदुओं को जोड़ भी सकती हैं। एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, कि आज़ादी के बाद में पाकिस्तान में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई है, गायब हो चुकी है। हाँ, लगभग। और उसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जो पहले मुस्लिम आबादी थी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और आए दिन आपने देखा होगा कि मौलवियों के इस तरह के स्टेटमेंट भी आते रहते हैं कि 4 बच्चे किए जाए, पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा मुझे ये अजीब लगती हैं बातें। आप तय करेंगे दूसरा क्या चाहता है अपने जीवन में। अरे 100 करोड़ लोग हैं, उनकी जैसी इच्छा वो वैसा चाहें वैसा करें। मैं इस बार कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ, आपको अपनी घटती आबादी पर विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन इंडिया की तो पॉपुलेशन वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा हो चुकी नहीं तो है, उस पे भी कंट्रोल लगाने की बात होती है, हालांकि इसको लेकर सरकार ये का पॉपुलेशन पर कंट्रोल लगाने का काम सिर्फ एक तरफा है। हाँ, दूसरी तरफ कोई ना सुनना चाहता ना देखना चाहता है। हाँ, बिहार के अंदर जाति सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस। हाँ, तो आप लोग तो अपना मतलब आप लोगों से मतलब हिंदू अपना सब बता रहे थे, हमें कुर्मी लिखिए, एक कहते हैं हमें यादव लिखिए, एक कहते हैं हमें भूमियार लिखिए, एक तरफ मैसेज कर दिया गया व्हाट्सएप पर सिर्फ अपने आप को मुस्लिम लिखिए। आपको विचार, मैं ये कह रहा हूँ अमन जी, आज मत कीजिए, आपके व्यूअर्स आज विचार मत करें, मगर कल करना पड़ेगा। आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है सर्दी में अपना आश्रम छोड़कर 3 साल से सड़क पर धक्के खाने की? मुझे क्या जरूरत पड़ी? आश्रम में बैठकर बहुत अच्छे से हाथ ताप कर मैं भी मूंगफली ना खाता। क्या जरूरत पड़ी मुझे कि आप एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ? क्योंकि देख पा रहा हूं पतन, देख पा रहा हूं अपना दोहन, देख पा रहा हूं अपने साथ होता अन्याय। आपके साथ आपकी सदियों से चली परंपरा पर चोट मारने की कोशिश की गई। सीआईएसएफ के आपको जवान लेकर के ऊपर जाना पड़ रहा है। कुछ है इससे ज्यादा डूब मरने का? और उसके बाद कौन आपके साथ खड़ा है आप तय कीजिए ना। कोई आपके साथ नहीं खड़ा। और जिस न्याय व्यवस्था ने आपको न्याय दिया, उस न्याय व्यवस्था के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। तय तो आपको करना है। पश्चिम बंगाल में अभी बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। अब आज बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, थोड़ी देर पहले वीडियोस भी सामने आए हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं मस्जिद से किसी को आपत्ति नहीं है। ये जो बाबरी कहकर चिढ़ाने का काम होता है, इससे आपत्ति। और मुझे लगता है इंसान को अपनी इस गलती को दुरुस्त करना चाहिए। क्यों 100 करोड़ लोगों को चिढ़ाना, और चिढ़ाने से लाभ क्या होगा? बंगाल की ही भूमि को क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए चुना गया। जहाँ आपको 5 एकड़ जमीन दिया गया था कोर्ट द्वारा, वहाँ तो आपने ईंट नहीं रखा। चुनाव आ रहा है तो वहाँ बाबरी याद आ गई। ना जिसका परिवार यहाँ का, ना जिसकी बीवी यहाँ की, ना जिसकी कब्र यहाँ पर उसकी मस्जिद बंगाल में। चिढ़ाओ मत दोस्त, बस यही कहूँगा। कोई लाभ नहीं है आपस में डिवीजन पैदा कर। आप भाईचारे की बात करते हैं, ये भाई का चारा करने जैसा है। बचना चाहिए हल्की बातों से, छोटी बातों से। जो सड़क पर एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे हैं, आप लोग वो भी छोड़ा देंगे अपनी निम्न स्तर की राजनीति से। अभी एसआईआर के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी काफी पॉलिटिक्स। मैं समझता हूं कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कार्य शायद सरकार इस बार कर रही है। एसआईआर का मैं समर्थन करता हूं और अपनी यात्रा में भी कह रहा हूं, जाइए, जो बीएलओ आपसे मिल रहा है उसे अपनी सारी डिटेल दीजिए और वोटर शुद्धिकरण का आप हिस्सा बनिए। आपके देश में पता होना कि कितने घुसपैठिए हैं, कौन है कौन नहीं है। मतलब कल अगर जो अमनदीप चुनाव लड़ती है तो अमनदीप को तय आप घुसपैठिए करेंगे कि विधायक बनेंगे या मंत्री? अब देश के घुसपैठिए तय करेंगे कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन सांसद, कौन मंत्री। तो मुझे लगता है कि ये आज से पहले हो जाना चाहिए था और आज हो रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं, मगर इस चीज की प्रार्थना करता हूं देश के समूचे विपक्ष से कि हिंदुओं के लिए भी थोड़ा सोचिए। दादा, आप भी तो हिंदू ही हैं, क्या आप हिंदू नहीं? दिया जलाने पर आप वहां पहुंच गए और कोर्ट के ही जो जज हैं उनके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। क्या कार्तिक भगवान में आस्था आपकी नहीं है? क्या मंदिर में आस्था आपकी नहीं है? क्या सभी पार्टियों में हिंदू नहीं है? और अगर हैं तो अपने ही धर्म के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। इसे पाप कहा जाता है, मगर लोग कानून से डरते हैं, पाप से नहीं।
कानून तुरंत सजा देता है, ऊपर वाला सजा देता है मगर वो दिखता नहीं, पर वो देता जरूर है। वो सुनता सबकी है, फल अपनी मर्जी से देता है, टाइम अपना चुनता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। अब अयोध्या का मंदिर बन चुका है और काशी मथुरा की बात अक्सर कही जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि शिव हमारे शीश हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि है। शिव हमारे शीश मतलब मस्तिष्क हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है और राम हमारे प्राण हैं। इन 3 मंदिरों के लिए प्रत्येक हिंदू का सर हमेशा सम्मान में झुका रहेगा। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक झुका रहेगा, मगर विचार उस व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यूअर सामने हम लोगों को देख रहा है। आप मेरे साथ मेरी यात्रा में नहीं चल सकते, मत चलिए। मेरे साथ बोल नहीं सकते, मत बोलिए। मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते, मत बनिए। आप मेरे लिए जहां बैठे वहां लिख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, जहां हैं वहां खड़े तो हो सकते हैं। बस वो खड़े भी अगर आप हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि कल हजारों दीपांकर स्वामी खड़े होकर जगह जगह यात्रा करेंगे और आपको संगठित करेंगे, यूनाइट करेंगे। तो अपने लिए नहीं, इस अश्वमेघ यज्ञ में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी आहुति दीजिए। ये आज वक्त है, मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है, जब तक आप सहते हैं सामने वाले कहते हैं। ये यात्रा कब तक चलने वाली है और हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये यात्रा अब तक अपने 3 साल पूरे कर चुकी है, 1096 दिन। ये यात्रा अभी भी निरंतर जारी है और ये यात्रा अभी चलेगी जब तक प्रत्येक हिंदू अपने आप को गर्व से हिंदू नहीं कहता। प्रत्येक हिंदू के मन में जब तक ये भाव पैदा नहीं होता कि हिंदू होने पर ही हमारी रक्षा सुरक्षा है, बंटने पर हमारा नुकसान है, मुझे लगता है तब तक ये यात्रा करते रहना चाहिए। अभी तो 6 ही राज्य करे हैं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, 5वां बिहार और 6ठा तेलंगाना। और अभी 7वें यात्रा मुझे लगता है कि अभी बाकी है। तो अभी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ मैं करूँगा और मुझे लगता है कि मुझे नहीं, अब पहले अकेला था, जब यात्रा शुरू करी थी तो 19 लोग थे, जब चार मीनार पर की तो 25,000 लोग थे, जब लोनी में किया तो और ज़्यादा लोग थे, तकरीबन 80,000। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज 1 करोड़ 10 लाख हैं, तो मैं अकेला तो नहीं हूँ। अब ये यात्रा जारी रहेगी और मुझे लगता है कि मुझे इसको लक्ष्य तक, इसके गंतव्य तक इस यात्रा को पहुँचाना चाहिए। और मैं एक शब्द होता है ना, रुकेगा नहीं, तो रुकेंगे नहीं, चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बेस्ट विशेष हैं कि आपकी जो यात्रा है वो निरंतर आगे चलते रहे और जिस लक्ष्य के साथ में आप एक अमनदीप बात कहें, जी जी, आपकी बेस्ट विशेष शायद मुझे लगता है कि एक प्रेरणा जैसी होगी। हाँ। और ये यात्रा यकीन मानिए किसी के विरोध में नहीं है। मैं भी इसको क्लियर करता हूँ, ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं, मगर अपनों को संगठित करने की, परिवार को जोड़ने की है और वो हर परिवार के व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं उसी कर्तव्य को निभा रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वामी दीपांकर जी, बहुत ही बेबाकी के साथ में आपने सभी सवालों का जवाब दिया है। और फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।